हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंटिंग का मतलब क्या है। पेरेंटिंग वो प्रोसेस है जिससे कि बच्चे का बर्थ से और उसकी अडोलेसेंस एज तक पालन पोषण किया जाता है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यूजुअली देखा जाता है कि बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही करते हैं, पर किसी किसी केसेस में पेरेंट्स अगर नहीं हैं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स करेंगे या उनके रिलेटिव्स करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो ऑर्फन एज में ऐसे बच्चों की पेरेंटिंग की जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चे की जो भी फिजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, ठीक है, बच्चे को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, बच्चे में जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको इम्पार्ट करना, उसको स्किल्स सिखाना, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ओके। और बच्चे में सोशल डेवलपमेंट करना, उसको ये सिखाना कि हाउ टू इंटरेक्ट इन सोसाइटी, कि दूसरों के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है, उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना, ओके, उसको फिनेंशियली हेल्प करना। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग क्या है, मतलब कि पेरेंटिंग स्टाइल्स का मतलब क्या है। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब है कि किस मैनर में पेरेंट्स अपने बच्चों को रेज कर रहे हैं, उनका पालन पोषण किस वे में कर रहे हैं, उसी को हम पेरेंटिंग स्टाइल बोलेंगे, ठीक है। डायना बुमरिंड डायना बुमरिंड एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने बताया कि वर्ल्ड वाइड पेरेंटिंग स्टाइल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग्स हैं, वो 4 टाइप की हैं, ठीक है। और उन्होंने डायमेंशन दिया है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स में मेनली 2 टाइप की डायमेंशंस होती हैं। जैसे कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिवनेस, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस टाइप का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कि उनको अफेक्शन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको वार्मथ लव फील करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, बच्चे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, और बच्चा क्या चाह रहा है उस चीज़ को, उसकी फीलिंग्स को तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये सब उसमें रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाएंगी, ठीक है। और पेरेंट्स की डिमांडिंगनेस, कि बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, बच्चे से क्या डिमांड कर रहे हैं, लाइक कि डिसिप्लिन डिमांड कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वे में मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि बच्चा किस वे में बिहेव कर रहा है, वो किस वे में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप की पेरेंटिंग होती है। पहली है इंडल्जेंट या परमिसिव पेरेंटिंग, मीन्स अनुमतिवादी। सेकेंड इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। थर्ड है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। एंड फोर्थ इज अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमिसिव पेरेंटिंग या अनुमतिवादी पेरेंटिंग क्या होती है। इसको हम फ्रेंडली अप्रोच पेरेंटिंग भी बोलते हैं। इसमें जो पेरेंट्स हैं, अब 2 डायमेंशंस तो ऑलरेडी मैंने बताए थे कि रिस्पॉन्सिवनेस और डिमांडिंगनेस, कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किस टाइप का रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उनसे बदले में क्या डिमांड या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप की पेरेंटिंग में पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत कम डिमांड करते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लाइक उनको बहुत वार्मथ देंगे, उनको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, उनको बहुत प्यार करेंगे, लेकिन उनसे बदले में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं हैं। वो अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड की तरह रहेंगे, ना कि भाई हमें एज अ रोल मॉडल देखो तुम। तो इस टाइप की पेरेंटिंग में बच्चों को फ्रीडम तो बहुत मिल जाती है, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी कि वो अपनी चॉइस की चीज़ें कर सके, लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चे गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसका आउटकम क्या निकलेगा कि बच्चे में लो सेल्फ कंट्रोल, उसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होगा, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर रूल्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे या बच्चे को कि प्रॉपर वे में डिसिप्लिन रहो ये सब नहीं सिखा पाएंगे। तो ऐसे बच्चों में डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा, पेशेंस भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। और वो दूसरों के व्यू पॉइंट को या दूसरों की चीज़ों को कंसिडर नहीं कर पाएंगे ऐसे बच्चे। उनको सिर्फ ऐसा रहेगा कि मेरी चीज़ें, मैंने जो बोला वही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन, मीन्स सत्तावादी। इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से डिमांड तो बहुत हाई रखेंगे, लाइक उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से बहुत हाई होगी, लेकिन उनको उस वे का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, उस वे में उनको ना तो प्यार दे पाएंगे ना उनको वार्मथ फील करवा पाएंगे। इस टाइप की पेरेंटिंग में होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से टोटल ओबीडियंस चाहेंगे, कि बच्चे हमको पूरी रूप से अनुसरण करें, हमारी बातों का बिना रीज़न जाने कि इसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण बिना जाने ही हमको टोटली ब्लाइंडली फॉलो करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे की कभी भी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी, बच्चे में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, बच्चे का लो एस्टीम रह जाएगा, ठीक है। बच्चे में शाइनेस आ जाएगी, बच्चा शर्मीला बन जाएगा, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा।
और उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ है ना, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी, ठीक है। इस टाइप की पेरेंटिंग में रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर बच्चे उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको समझाया नहीं जाता, उनको उनके बिहेवियर को सही करने के लिए पनिशमेंट को एज अ टूल यूज़ किया जाता है। इस वजह से बच्चे में फियर की फीलिंग आ जाएगी। और इस टाइप की पेरेंटिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है कि जो पेरेंट ने बोल दिया बच्चे को बिना क्वेश्चन किए वो चीज़ फॉलो करनी है। और इसी वजह से बच्चे और पेरेंट्स में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ जाएगा, वो उनमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। नेक्स्ट है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक पेरेंटिंग। इस टाइप की पेरेंटिंग को आइडियल पेरेंटिंग भी बोलते हैं। इस टाइप की पेरेंटिंग में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है और हाई डिमांडिंगनेस होती है। पेरेंट्स बच्चों को वार्मथ, लव, उनके व्यूज़ को कि बच्चा क्या सोच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्लियर कट रूल्स और रेगुलेशन रखेंगे कि बच्चा डिसिप्लिन्ड रहे, ओके। उसको मॉनिटर करेंगे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और टू वे कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स ने बोल दिया बस वही फाइनल है। पेरेंट्स कोई भी चीज़ बोलेंगे उसका रीज़न बताएंगे, फिर बच्चे की सुनेंगे। अगर दोनों सेटिस्फाई रहेंगे तो वो चीज़ फॉलो की जाएगी। इसका आउटकम क्या निकलेगा कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, ठीक है। और बच्चों का जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, ऐसे बच्चों में वो भी देखी जाती है। सेकंड चीज़, सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है उनको वो भी आता है। मीन्स जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है ना बच्चों का, इस टाइप की पेरेंटिंग में ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा बच्चों का, ठीक है। फोर्थ है अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इस टाइप की पेरेंटिंग में बच्चे से पेरेंट्स बहुत ही लो डिमांड रखेंगे या बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और बहुत ही लो रिस्पॉन्सिवनेस रहता है उनका कि जस्ट बच्चे की बेसिक नीड्स पूरी कर दी, फिर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उनको उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि बच्चा अपनी चीज़ें खुद से मैनेज करे। इस टाइप की पेरेंटिंग में बच्चा बहुत ही इमोशनली फ्रेजाइल बनता है, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी या कंट्रोल नहीं रह पाता है, ठीक है। उसमें किसी भी चीज़ या सिचुएशन से कोप अप करने की स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चा बहुत कम फ्रेंडली रहता है, उसको दोस्त बनाने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ओके। उसका एकेडमिक स्कोर भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है इन सब चीज़ों के कारण। अब हम देखेंगे कि पेरेंटिंग का क्या रोल है बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। क्वालिटेटिव पेरेंटिंग है, उसमें बच्चे में हेल्दी हैबिट्स आएंगे, ठीक है, कि डाइट अच्छे से लेनी है, गेम्स वगैरह खेलने हैं। और जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है ना, उसमें बच्चे की हाइजीन वगैरह को सब हर चीज़ को नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो उन बच्चों की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है वो फोस्टर करती है कि भाई आपस में कैसे कोऑपरेट करके रहना है, ठीक है। बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी, उनमें स्किल्स इम्पार्ट करेंगी। जो परमिसिव टाइप की पेरेंटिंग है उसमें क्या होगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव किया जाएगा। इस वजह से बच्चों का अपने खुद के इमोशंस, अपनी खुद पे सेल्फ कंट्रोल बहुत कम रहेगा। और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में ऐसा हो सकता है कि बच्चे में सोशल विड्रॉल के सिम्टम्स आने लग जाए, बच्चा बहुत गुस्सा करने लग जाए छोटी छोटी बातों पे। इमोशनल डेवलपमेंट, जो रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग है ना, उससे बच्चों में इमोशनल सिक्योरिटी आएगी, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई रहेगा। हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई रहेगा। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग हो गई, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल हो गई। इससे क्या इन इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल से क्या होगा कि बच्चे में एनजाइटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। मोरल और बिहेवियरल डेवलपमेंट, जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है उससे क्या होगा कि बच्चे का दिमाग खुलेगा कि उसको, क्योंकि उसको हर चीज़ के पीछे का रीज़न समझाया जाएगा कि ये चीज़ क्यों फॉलो करनी है। तो इस वजह से बच्चे में एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग फोस्टर होगी, डेवलप होगी। और बच्चे के जो मोरल वैल्यूज़ होंगे ना वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जो प्रिमिसिव स्टाइल है उसमें बच्चे का वीक मोरल जजमेंट रहेगा, बहुत बार ऐसा होगा कि वो रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग चॉइसेस कर लेगा, ठीक है। और अथॉरिटेरियन स्टाइल है उसमें बच्चे को ओबीडियंट तो बना दिया जाएगा, आज्ञाकारी तो बना देंगे, लेकिन बच्चे में जो मोरल अंडरस्टैंडिंग है ना वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको उसके पीछे का रीज़न कभी समझाया ही नहीं जाएगा कि हम ये चीज़ क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है वो बच्चे को एक एनवायरनमेंट देता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है नई चीज़ें सीखने का। और जो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल है उससे बच्चे की एकेडमिक्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अडोलेसेंट एडजस्टमेंट, जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है वो हेल्प करती है बच्चे को कि वो बेटर डिसीजन ले पाए और खुद पे सेल्फ रेगुलेशन या फिर सेल्फ कंट्रोल आए बच्चे में, ठीक है।
जो अथॉरिटेरियन टाइप की पेरेंटिंग है, इससे क्या हो सकता है कि बच्चे या तो बहुत ही रिबेलियन बन जाएंगे, ठीक है, विरोधी बच्चे बन जाएंगे, या फिर वो ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, कि उनको कोई बताए कि ये डिसीजन लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में कि बच्चे बहुत रिस्क टेकिंग बिहेवियर रहेगा उनका उनका बहुत वीक डिसिप्लिन रहेगा, और डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं रहेंगे। ओके, ये आपके पीवाईक्यू में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसके रोल देख लेना और डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग क्या है। आप नोट्स की एक बार रीडिंग मार के, और जो मैंने टेबल में प्रोवाइड किया है उसको अच्छे से पढ़ जाना, 2-3 बार आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कमेंट फॉर सजेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।